अगर भूटान भारत से अलग होता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे आके चाइना बैठ जाएगा और चिकन नेक पे अपना चाकू रख देगा। ये 20 किलोमीटर की पट्टी मेनलैंड भारत को जोड़ती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। ये दूर है डोकलाम से लगभग 80 से 90 किलोमीटर, आप मैप में देख सकते हैं। ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। किस लिए, मैं आपको बताऊंगा। और क्या हो रहा है यहां पे, चलिए मैं आपको बताता हूं। मैं आपका दोस्त और होस्ट लौटा हूं पास द पावर के एक नए एपिसोड में, जहां मैं बात करूंगा एक दिक्कत की जो भारत के जियोपॉलिटिक्स में आने वाली है, या ये कहें लगभग दस्तक दे ही रही है। ये वीडियो है एक सीरीज की, जहां मैं बात करूंगा इंडिया के जियोपॉलिटिकल मिस्टेक्स की जो हो रही है या दस्तक दे रही है। भूटान 8 लाख की आबादी वाला देश जरूरत बन चुका है 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए। भारत के लिए आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है यहां पे। भूटान एक देश है जो आज तक सिर्फ भारत को अपने बड़े भाई के तौर पे देखता था, पर अब वहां आवाजें उठ रही हैं कि भारत अब उसका बड़ा भाई नहीं, बाप बनने की कोशिश कर रहा है। वहां की यंगर जनरेशन अब भारत के खिलाफ बोलने लगी है और वहां का यंगर जनरेशन का सेंटिमेंट भारत के खिलाफ हो रहा है। क्यों? ये 4 गलतियां। सबसे पहला, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो भारत भूटान में शुरू करता है पर खत्म नहीं कर पाता, जिसका एक बड़ा एग्जांपल ये पुश्तांग 1 और 2 प्रोजेक्ट्स है। दूसरा, साल 2013 जब भूटान के सब्सिडी को कम किया भारत ने खाने पकाने के तेल में और केरोसिन तेल में। ये सब्सिडी कम वहां पे इसलिए हुई कि उस समय हो रहे थे चुनाव और भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था थोड़ा बहुत वहां की ओपोजिशन पार्टी ने। तीसरा, भारत ने साल 2021 में जब खत्म करनी चाहिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस भूटान और चाइना के, जब भूटान और चाइना एक दूसरे के साथ बैठ के अपने रिलेशंस को सुधारना चाहते थे, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाए रखना चाहते थे और लैंड डिस्प्यूट्स को खत्म करना चाहते थे, तो भारत ने उनपे धीरे धीरे क्वाइटली प्रेशर डालना शुरू किया। और सबसे बड़ी गलती जो भारत कर रहा है कि वहां की यंगर जनरेशन जो अब भारत को एज अ फ्रेंड नहीं एज अ डिक्टेटर देखना शुरू कर चुकी है। यंगर जनरेशन भारत की अब भूटान के साथ उतना तालमेल बैठा के नहीं चलती। वहां की यंगर जनरेशन अब चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस को अल्टरनेटिव देख रही है, और जैसा कि वो भारत में आके पढ़ते थे, अपने एम्प्लॉयमेंट्स में आगे बढ़ते थे, वो अब कम होने लगा है। भूटान भारत के लिए आज तक सबसे अच्छा साथी रहा है। साल 1958 में जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा किया तो भारत और भूटान के द्विपक्षीय रिश्ते अच्छे होने लगे, और तब से आज तक इकोनॉमिक फ्रंट हो, मिलिट्री फ्रंट हो या कल्चरल एक्सचेंज हो, भारत और भूटान एक साथ रहे। पर जब 50 साल बीता उस दौरे को, साल 2018 में जब गोल्डन जुबली रेलवे लाइन बननी थी, वो भी भारत ने पूरा नहीं किया। जो सपना भारत ने भूटान को दिखाया कि आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से अपने यहाँ की इकोनॉमी चला सकते हैं, बिजली बेच सकते हैं, अपनी इकोनॉमी की साइकिल को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, वो अब रुकती दिख रही है। रेवेन्यू तो दूर की बात, भूटान अब कर्जे में जाता दिख रहा है। भूटान अब सेंटिमेंटल शिफ्ट से गुजर रहा है। पर भूटान को याद रखना होगा कि भारत हमेशा उसके साथ रहा है। उसकी 60 से 70% इलेक्ट्रिसिटी खरीद के भारत वहां पैसे भेजता है, वहां इन्वेस्ट करता है। दूसरी, कोविड का समय था, साल था 2020, जब दुनिया दिक्कत से गुजर रही थी, दिक्कत में चल रही थी, तो भारत ने मेडिकल फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक्स, डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स वहां भेज के भूटान की मदद की। भूटान को यह याद रखना होगा कि मिलिट्री में भी भारत हमेशा उसके साथ रहा है। याद रखना होगा कि जब साल 2017 में डोकलाम वैली
में चाइना आगे आ रहा था तो भारत ने स्टैंड ऑफ करके उन्हें वापस भेज दिया था। डोकलाम प्लेटू भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डोकलाम अब भारत के हाथ से चला गया तो वो सीधे चिकन नेक पे वार कर सकते हैं। और डोकलाम और चिकन नेक की दूरी 80 से 90 किलोमीटर है, पर वहां पे चाइना का दस्तक दोनों देश के लिए दिक्कत देगा। दिक्कत तो चाइना उसको उस साइड भी दे रहा है जहां पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए इतने सालों से दिक्कतें और बातें चल रही हैं। चाइना उसको डिस्प्यूटेड लैंड मानता है, पर वो काफी अंदर है। कुछ फ्रिक्शन भारत और भूटान के रिश्ते में चेक पॉइंट्स को लेके भी हैं, जिसपे बातें चल रही हैं, पर भारत को यह ध्यान रखना होगा कि भूटान एक बफर लैंड है चाइना से सिक्योरिटी के लिए। भारत को अब क्या करना चाहिए, हमें यह समझना होगा। भारत को सबसे पहले वहां के प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ाने होंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स के जो प्रोमिसेस किए हैं उसको पूरा करना होगा। दूसरा, भारत को यह देखना होगा कि भूटान और चाइना के जो रिश्ते बनते आ रहे हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं भारत नेगेटिव साइड में तो नहीं है। मैं नहीं ये कह रहा कि किसी दो देश के रिश्ते के बीच में भारत को आना चाहिए, पर इतना तो दिमाग लगाना चाहिए कि दो देश एक साथ होके भारत को वो नुकसान ना पहुंचा पाए जो चाइना और पाकिस्तान करते हैं। भूटान अब लैंडलॉक्ड सिटी है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो दो तरफ से भारत से ही अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। कैसा होगा भारत का ये अगला पड़ाव, अगला पहल, या कहें अगली नीति कि एक बफर स्टेट को वो अपने हाथ से न जाने दे। कैसी लगी आपको ये वीडियो? क्या आपने सीखा? और क्या आपको ये पता था कि भूटान हाइड्रो पावर में भारत पे निर्भर है, फिर भी भारत उससे बिजली खरीदता है? ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और लौट के देखना ना भूलें अगला एपिसोड बांग्लादेश पे जो आने वाला है जल्द। ये था भूटान बस्ट।